हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत और कल है 17 जून। तो कल मार्केट किस तरह से काम करेगा इसके ऊपर एक एनालिसिस कर लेते हैं। क्या कल मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा, और अगर रहेगा तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है, और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले चार्ट पे दे आते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। जिस रेंज के अंदर पिछले एक महीने से चल रहा है उसी रेंज में अंदर अभी भी बना हुआ है। तो आइए हम 1 आवर के चार्ट में इसको समझ लेते हैं। तो ये है 1 आवर चार्ट। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो प्राइस है पिछले एक महीने से इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, ना अपसाइड में जा रहा है ना डाउन साइड वो ब्रेक कर रहा है, बट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार अटेम्प्ट जरूर किया था यहाँ पे, पर वो अनसक्सेसफुल रहा और फिर से इस रेंज के अंदर प्राइस आ गया है। हम आते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट में ये बुलिश फ्लैग फ्राइडे के दिन बनाया था। ये इस टाइप का एक फ्लैग, बुलिश फ्लैग बन गया था, और आज बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड हुआ है। तो जो पोल का लेंथ था उसका टारगेट आज हिट हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम प्लॉट कर लेते हैं। ये सारे लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट मोस्ट लाइकली मूव करेगा। रिवर्सल और सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दिन का हाई बनाया हुआ है अप्रोक्सीमेटली है 25,967 का जो लेवल है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली दिन का हाई बनाया हुआ है, तो इसे फर्स्ट हम मार्क कर लेते हैं 25। ठीक है, 69, 67 ने की है। ठीक है, 69। अगर इसके नीचे हम आते हैं तो ये जो लो है यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया था। तो अप्रोक्सीमेटली वो आता है 24। ये लेवल ठीक है। इसके नीचे फिर अगर आते हैं तो ये पर्टिकुलर टॉप जो बनाया हुआ है जहाँ से एक ब्रेकआउट आया और ऊपर की तरफ प्राइस चला गया, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 24। ये आता है 24,777। और फिर फाइनली दिन का जो लो है उसे भी हम मार्क कर लेते हैं, वो है अप्रोक्सीमेटली 24,703। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है, एक सपोर्ट है, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो ये जो लो बनाया हुआ है उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं होगा 2451। ये जो भी लेवल है, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो ये जो टॉप बनाया है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसका अप्रोक्सीमेटली 25,014243 का लेवल है, तो इसे मैं मार्क कर दिया। अगर इसके ऊपर प्राइस आता है तो ये डबल बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली है 25,135। ये ठीक है, 25 यहाँ पे ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो ऑब्वियसली मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि मार्केट बहुत ही बुलिश होगा और लगभग 25,300 के आसपास यहाँ पे कहीं प्राइस चला जाएगा। तो ये मैंने सब मार्क करके लिए। तो जो टॉप के लेवल्स है उसको मैं ग्रीन में डिनोट कर देता हूँ रेजिस्टेंस के हिसाब से, और जो नीचे प्राइस जहाँ पे क्लोज हुआ उसके नीचे के जो लेवल्स हैं उसे मैं ग्रीन ऑरेंज में ही रहने देता हूँ। वो सपोर्ट्स के लिए, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये सारे जो ऊपर के लेवल्स है इसको मैंने ग्रीन में डिनोट करके रख दिया। अभी आइए देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे स्टडीली गैप डाउन होने के बाद 2 दिन कंटिन्यूसली बहुत बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, जो मैंने फ्राइडे के दिन मेंशन भी किया था कि अगर फ्लैग ब्रेकआउट हो तो हम फ्राइडे के जैसे ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ है। फ्राइडे के दिन का जो रेप्लिकेशन हो गया है, आज मंडे को एक बड़ा ग्रीन कैंडल ही यहाँ पे बना है डेली चार्ट्स में। तो आइए ये 2 पॉइंट्स जो है इसको हम जोड़ लेते हैं, ये और ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये एग्जैक्टली 1 2 3 इस लेवल के पास आके प्राइस रुका है, और ये नीचे से जो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 3 बार देखिए इस लेवल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, रिवर्स हो गया है। तो ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लाइकवाइज अगर हम बॉटम से आते हैं इस तरह से, ये 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, इसको और फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये लेवल आ रहा है। तो ये दोनों जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मिलाते हैं तो हमें मिलता है
एक ट्रायंगल जैसा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस अगर सबसे बेस्ट सिनारियो यही होगा कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट यानी 24,969 और 24,873 यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हो 24,969 को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 24,040 का लेवल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 25,136 और इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 25,300 का और लेवल्स का हम लेवल्स देख सकते हैं। तो ये जब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करते जाता है फ्लैट ओपन होके तो हम कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। इनकेस फ्लैट ओपन होके इस तरह से फर्स्ट 24,873 को प्राइस ब्रेक कर देता है और उसके नीचे सस्टेन होने लगता है इस तरह से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 24,777 का लेवल और अगर उससे ब्रेक करे तो 24,701, 24,604 और 24,513 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स को ब्रेक करते जा रहा है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेट्स से अगर गैप अप गैप डाउन के सिनारियो में प्राइस अगर ओपन हो रहा है तो लेट्स से यहीं पे डायरेक्टली ओपन हो रहा है तो आप देखिए वेट कीजिए कंसोलिडेशन के लिए और कंसोलिडेशन के बाद अगर प्राइस यहाँ रिवर्स हो रहा है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है तो आप कॉल के पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर की तरफ निकला तो ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे सपोज यहाँ ट्रायंगल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट 24,873 और अगर उसे ब्रेक करता है तो 24,969 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो आप कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे किसी भी लेवल से गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है मोमेंटम तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर समझो गैप डाउन ओपन हो गया इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ गया तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और फाइनली थर्ड टारगेट तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने मेरा अगला पिछला वीडियो देखकर कॉल के पोजीशन में एंट्री ली थी उनसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करें, मुझे इससे पढ़ने में काफी खुशी होगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।